देखिए, स्ट्रेटजी वीडियो के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि मॉक टेस्ट को एनालिसिस करने का सही तरीका कौन सा है। तो जो भी पॉइंट मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा, प्रत्येक पॉइंट को आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। और उन सभी चीज़ों को अप्लाई करना है मॉक टेस्ट की एनालिसिस के दौरान आपको। तो अब देखिए, जैसे ही आप मॉक टेस्ट लगा लेते हो तो कुछ क्वेश्चंस की कैटेगरी बन जाती है। उन सभी को मैं अलग अलग कैटेगराइज करता हूँ। जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने अटेम्प्ट तो किए, मतलब देखे तो हैं, लेकिन उनका आप आंसर ठीक नहीं कर पाए, आपसे गलत हो गए, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आपने देख लिए लेकिन आपसे फिर भी सॉल्व नहीं कर पाए आप। तो वो सभी अलग अलग कैटेगरी को कैसे हैंडल करना है एनालिसिस के दौरान, उन सभी के बारे में एक एक करके बात करते हैं। तो पहला देखिए, अटेम्प्टेड क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चन जो आपने क्या है कि क्वेश्चन देखे ही नहीं, जो आपने पहले देखे ही नहीं, और कुछ क्वेश्चन आपके टाइम की वजह से रह गए, उन सभी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन में क्या करना है कि सबसे पहले आपको उन क्वेश्चंस का खुद से ट्राई करके जरूर देखना है, क्योंकि उनको आपने ट्राई किया ही नहीं है। तो डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पे पहुंच जाओ उनके, नहीं, पहले खुद से ट्राई करना है। उसके बाद में अगर आप नहीं बनते, उसके बाद में उनका सॉल्यूशन पे जाना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे क्वेश्चन कौन से होंगे कि जिनमें आपका ज़्यादा टाइम लगा है, ठीक है। मतलब मॉक टेस्ट के दौरान आपने अटेम्प्ट तो किए हैं वो वाले क्वेश्चन, लेकिन उनमें आपको कंपैरेटिवली टाइम ज़्यादा लगा है। तो वहाँ पे आपको बता देता है कि जैसे कि उसमें 3-4 कैटेगरी होती है। एक एवरेज टाइम हो गया, एक टॉपर का टाइम हो गया, एक आपका टाइम हो गया। तो किसने कितना टाइम लिया है उसको पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अगर आपका टाइम है वो एवरेज टाइम से ज़्यादा है उस क्वेश्चन में, तो आपको उस क्वेश्चन को इस कैटेगरी में रखना है, ठीक है। ज़्यादा टाइम लगा है, अब देखना है कि ज़्यादा टाइम आपको क्यों लगा। उस क्वेश्चन को आपको समझने में ज़्यादा टाइम लगा, या फिर कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम लगा, तो या फिर किस चीज़ में आपको ज़्यादा टाइम लगा, या फिर आपसे कोई सिली मिस्टेक हो गई थी तो दोबारा आपने अटेम्प्ट किया। तो वो सभी चीज़ें आपको समझनी है। तो अगर कंसेप्ट में आपको ज़्यादा टाइम लगा, कोई प्रोसेस जो आपको उस क्वेश्चन में लगा रहे हो, और कोई सॉल्यूशन उसका जो है उसमें कोई दूसरी प्रोसेस है जो शॉर्ट है आपके, जो आपने सीख रखा है उससे, तो उसमें थोड़ा बेहतर की ज़रूरत है, ठीक है। उस कंसेप्ट में आपको थोड़ा सा सुधार करने की ज़रूरत है, उस तरीके में। तो उस चीज़ को आपको यहाँ पे एनालिसिस करना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। टाइम वाले को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो आपको लगता तो ऐसा है कि आते हैं आपको, लेकिन आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। तो इनका कोई दूसरा मेथड आपको ज़रूर देखना है। तो इसके लिए आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एनालिसिस वीडियो हैं, तो उन सभी को जरूर चेक करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के आप देख रहे हो और उनको अटेम्प्ट कर रहे हो, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो उनके आपके सॉल्यूशन सब मिल जाएंगे। उनके सॉल्यूशन देखने उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, कि कहीं इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन जो आसान हो कंपैरेटिवली, वो सभी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। आपको इसी चैनल पे मैंने सभी चीज़ें करा रखी हैं, प्रीवियस ईयर के जो भी पेपर हुए हैं आपके, तो सभी सॉल्यूशन करा रखे हैं। तो वहाँ से आप उनकी हेल्प ले सकते हो, तो वो मिल जाएंगे आपको। शिफ्ट वाइज जौन सा पेपर आप सर्च करोगे वही पेपर आपके पास खुल के आ जाएगा। सभी आपको अवेलेबल है, CGL, CHSL, CPO, MTS सभी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्या है कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आपने देखे हैं, बिल्कुल ट्राई कर रहे हो, लेकिन वो आपसे नहीं बन रहे। तो वो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो फॉर्मूला नहीं आता आपको, या फिर जो थ्योरम यूज़ हो रही है वो थ्योरम नहीं आती आपको, या फिर कुछ क्वेश्चन बिल्कुल अटपटा ही है, आपने पढ़ा ही नहीं है पहली बार। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया है, तो उसमें कोई थ्योरम है, कोई फॉर्मूला है, तब उसका जब सॉल्यूशन कर रहे हो, तो अब क्या करना है, वो आता तो है नहीं आपको, फिर उसका कंसेप्ट देखना है कि क्या है इसमें मामला। तो अगर कुछ नया फॉर्मूला है, कुछ नई थ्योरम है, तो उसको अलग से अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना है, ठीक है। अगर वो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो उसको जरूर से जरूर अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, कि जिससे अगर वो दोबारा क्वेश्चन दिखे तो उसका सॉल्यूशन आप इजीली कर पाओ। ये बात समझ में आ गई। इन तीनों क्वेश्चन का आपको क्लियर हुआ, ये वाले क्वेश्चन की किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। अब इसके बाद देखिए, फोर्थ नंबर क्या है कि टॉपिक जिसके क्वेश्चन आपसे हर बार गलत हो रहे हैं। जैसे कि आपने SICI वाला कोई क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं उसमें, और वो क्वेश्चन में आपसे ज़्यादा गड़बड़ हो रही है, ठीक है, वो क्वेश्चन आप से ठीक नहीं कर पा रहे हो, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर को आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। तो पहले उसके कंसेप्ट पे जाइए, अपने दोबारा नोट्स को वहाँ पे देखिए, और उस क्वेश्चंस को देखिए, उस चैप्टर की क्लासेस अलग से लगाइए। उस जिस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, जिस टाइप के क्वेश्चंस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को ज़्यादा देखिए, क्योंकि वो सेक्शन आपके पास बार बार रिपीट हो रहा है और आप बार बार वही गलती कर रहे हो। जब तक उस चीज़ को हटाओगे नहीं, ठीक है, तो वही सेम गलती दोहराते रहोगे, तो उससे इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो उसको अभी ही पहले ही स्टेज में आपको यहाँ पे उसका सॉल्यूशन यहाँ पे ढूंढ लेना है।
ये बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये सभी चीज़ें हैं ना आपको तभी पता चल पाएंगी जब आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो ये बात समझ रहे हो ना। तो इसलिए मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है आपको पूरा ओवरऑल जानने के लिए कि कहाँ पर आप लाई कर रहे हो। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर हो गई 4th पॉइंट तक। इसके बाद में देखिए टॉपिक जो आपने पढ़ा ही नहीं। ऐसा भी होता है कभी कभी, क्या होता है कि जब आप पूरा सिलेबस कर लेते हो और उसके बाद में जब क्वेश्चन लगाने शुरू करते हो मॉक टेस्ट में, तो उस पर्टिकुलर चैप्टर में ही आपको ऐसा लगता है कि अरे ये जैसा ऐसा कुछ क्वेश्चन आया है और ये तो मेरे से आता ही नहीं है वाला कंसेप्ट। जैसे आप अभी CGL 2022 के पेपर लगाओगे Tier 1 के, जो आपके पास 40 शिफ्ट में हुए, जिसके सॉल्यूशन भी मैंने आपको कराए हैं पूरे 40 शिफ्ट के 1000 क्वेश्चंस के, तो उसमें आप देखोगे कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाली जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। और आपने जब चैप्टर पढ़ा था आपका प्रॉफिट एंड लॉस वाला, तो उसमें आपने ये क्वेश्चन नहीं किए। मान लो आपने आपके जो नोट्स थे उसमें आपने इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या फिर आपने ये छोड़ दिया, तो आपसे देखा आपने क्वेश्चंस यहाँ पे आए हैं दोबारा, तो फिर क्या करना है, तुरंत जाना है उस चैप्टर पे और उस चैप्टर के इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को ध्यान से ज़रूर से दोबारा कर लेना है। तो इसको छोड़ना नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी टाइम है तो इसलिए इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो दोबारा भी पूछे जाएंगे, तो इसलिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कुछ टॉपिक्स अभी हाल फिलहाल में नए जुड़े, स्टैटिस्टिक्स हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, तो आपने पहले नहीं कर रखे हैं ये टॉपिक्स, तो उनको टॉपिक्स को पहले आपको कवर कर लेना है। ये तो हो गए कुछ ऐसे टॉपिक्स, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स ऐसे हो सकते हैं, ये आपको खुद को पता है, खुद को एनालाइज करना है आपको कि कौन से टॉपिक आपका इंस्टॉलमेंट हो सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट हो सकता है आपसे, तो जो आपसे नहीं बनता है सही से, एक्सपेंडिचर वाले सवाल हो सकते हैं, तो वो आपको खुद से सवाल करना है ये वाला क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो हमें नहीं आता। अब ये आपको अपने आप ही पता लग जाएगा जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, तो उनमें क्वेश्चंस आएंगे और उनमें क्वेश्चंस आएंगे वो नहीं बन रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे जाना है, यूट्यूब पे सर्च करना है, आपके क्लास नोट्स हैं उससे सर्च करना है, वहाँ से देखना है, उसको समझना है, उसको तुरंत सॉल्यूशन वहीं पे ही निकाल लेना है। तो इस तरीके से जब आप फर्स्ट टाइम ये सब चीज़ें करोगे, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जब मॉक टेस्ट लगाते रहोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी जो आपको करने को रहेंगी, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा भी रहेंगे, जैसे आप 25 क्वेश्चन प्री का पेपर लगा रहे हो, तो स्टार्टिंग फेज में हो आप, तो आपसे ऐसा होगा कि मान लो 15 ही क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो 10 क्वेश्चन का एनालिसिस करने में, उस टॉपिक्स को देखने में कि हाँ, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, शुरुआत में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन ये टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे ये टाइम कम होता जाएगा, और क्वेश्चन जो आपके पास 15 थे पहले, फिर वो 16 भी होंगे, 17, 18 इस तरीके से बढ़ते जाएंगे वो एक्यूरेसी के साथ, और जो आपका वो टाइम है, जो इसके एनालिसिस में जो टाइम लग रहा है, वो टाइम आपका रिड्यूस होता जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे इस तरीके से चलने वाली हैं, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने आपके साथ एक एक पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर दिया, ठीक है। इसके साथ साथ कोई भी और भी क्वेरी आपका रह गया है इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल आपका बना हुआ है तो वहाँ पे जुड़ जाइए आप, वहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन है आपका वो पूछ सकते हो, ठीक है। क्लासेस बाकी आपकी रेगुलर चल रही है, उनको आप लगाते रहिए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।